दोस्तों नमस्कार, आपका प्रकाश कॉमर्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम आपको पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट के बारे में बताएंगे और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर से संबंधित क्वेश्चन और बड़े आसानी से आपको सॉल्व करवाएंगे, जिसको आप देखने के बाद में पार्टनरशिप के सेकंड पार्ट के सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर डालेंगे। तो चलते हैं, देखा जाए क्वेश्चन को। क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया जाए तो उसके बाद में आर और यस एक फर्म में समान साझेदार है। आर और यस एक फर्म में समान साझेदार हैं। तो वैसे भी आप जानते हैं कि समान है तो यानी आर और यस दो लोग हैं तो आधा आधा बांट लेंगे। नया साझेदार एक आया जिसका नाम है टी। वो साझेदारी संस्था में प्रवेश लेता है। तो साझेदारी संस्था में प्रवेश लेता है जिसका नाम टी है। फिर उसके बाद में यह आर और यस जो पुराने साझेदार हैं, आर और यस, उनकी बैलेंस शीट देख लेते हैं। तो दायित्व पक्ष में लिखा है देवी पत्र 2000 के, और उसके बाद में लेनदार लिखे हैं तो लेनदार लिखे हैं 2000, लेनदार भी 2000 के। फिर इसके बाद में आर और यस की पूंजी, आर की पूंजी है 3500 और यस की पूंजी है 2500 और दोनों का टोटल करके 6000। तो चलते हैं, देखा जाए संपत्ति पक्ष में क्या लिखा है। संपत्ति पक्ष में लिखा है रोकड़ 1000 रुपये का, देनदार 3000 रुपये के और स्टॉक हैं आपके 3000 रुपये के। फर्नीचर के मूल्य 1000 रुपये और मशीन के मूल्य 2000 रुपये। चलते हैं, देखा जाए फिर नीचे समायोजन देख लेते हैं। समायोजन को विशेष जो भी स्टूडेंट है वो समायोजन को ध्यान रखिएगा, समायोजन को खूब व्यवस्थित ढंग से पढ़िएगा ताकि किसी प्रकार की मिस्टेक ना होने पाए। तो समायोजन को व्यवस्थित ढंग से पढ़ने के बाद में उनको उचित स्थान पर ही सिलेक्ट करिएगा। तो चलते हैं, देखा जाए तो समायोजन में टी जब प्रवेश लिया साझेदारी में तो क्या हुआ, फर्म में फर्नीचर का मूल्य 600 हो गया। पहले कितना था, 1000 रुपया। आपको ध्यान होगा, क्वेश्चन में देख लीजिएगा, पहले 1000 रुपये का फर्नीचर था लेकिन अब कितना हो गया, 600। तो वैसे कितने की हानि हुई, 400 रुपये की। तो 400 रुपये की जो हानि हुई तो इसको भी ध्यान रखना होगा कि 400 रुपये की हानि को हम कहाँ दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। और उसके बाद में कहा मशीन का मूल्य 2500। तो मशीन का मूल्य पहले था 2000 रुपया, पहले 2000 रुपया था लेकिन आज हो गया कितना, 2500, 500 रुपया बढ़ गया। तो इसको हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पक्ष में दिखाएंगे। फिर इसके बाद में संदिग्ध ऋणों के लिए 400 रुपये का प्रावधान करना है। तो संदिग्ध ऋण के लिए तो इसे भी जानते हैं कि हमने सामान बेचा था उधार और उसमें ऐसा आज समझ में आ रहा है जब टी आया तो 400 रुपया नहीं मिलेगा। तो 400 रुपया नहीं मिलेगा तो हमें क्या होगी, हानि ही तो होगी ना। तो हानि होगी तो इसे रिवैल्यूएशन के डेबिट में दिखाइएगा। फिर इसके बाद में लिखा है कि नया साझेदार जो आ रहा है, नया साझेदार जो आ रहा है वो पूंजी के रूप में 2000 रुपया और ख्यात के लिए 2000 रुपया। और ये भी कहा प्रश्न में कि पुराने साझेदार ख्यात की राशि को बांटने के बाद अपने लाभ हानि अनुपात में निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे तो आपको एक एंट्री करनी होगी अतिरिक्त, पहले ये बांट करके उनके खाते में जमा करना होगा, उसके बाद में निकालने की एंट्री कर देना होगा। फिर इसके बाद में तो बनाएंगे। फिर इसके बाद में और कुछ नहीं कहा। फिर इसके बाद में आपको कहा है कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। इसमें जर्नल एंट्री के बारे में कहा है। जर्नल एंट्री वैसे भी हम बीच बीच में बता देंगे आपको, लेकिन इसमें जो खाते बनेंगे उनको चलिए तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट कॉलम इसी प्रकार बनाइएगा। रिवैल्यूएशन के कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि पार्टिकुलर डेबिट में वही मत दिखाइएगा जो हानि दर्शाएगी और क्रेडिट में उन मदों को दिखाइएगा जो लाभ प्रदर्शित करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा टू फर्नीचर। आपको याद होगा कि प्रश्न में पढ़े थे तो पहले था फर्नीचर का मूल्य 1000 लेकिन आज उसका मूल्य कितना हो गया, 600। तो यानी कितना कम हो गया, 400। तो 400 रुपया यहाँ दिखा दीजिएगा। इसके बाद में मशीन के मूल्य पहले थे 2000 लेकिन आज उसका मूल्य कितना हो गया, 2500। तो 500 रुपया बढ़ गया ना। इस तरह दिखाइएगा बाई मशीनरी। मशीनरी का मूल्य कितना बढ़ गया, 500 रुपया। तो 500 रुपया दिखा दीजिएगा। फिर इसके बाद में आगे की प्रक्रिया ये होगी कि एक प्रावधान है तो लिखिएगा टू प्रोविजन
फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 400 रुपये का। बस अब आपको करना है योग। रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट करने के लिए ये टोटल 800 में से इनको घटा दीजिएगा। 500 तो ऐसे भी बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब आर है और यस है, तो 800 में से 500 घटा देंगे तो बचेगा 300। 300 का आधा आर और आधा, यानी समान अनुपात में आधा आधा आर और यस ले लेंगे, तो यानी आधा आर का हिस्सा आएगा 150 और बी यानी क्या नाम है यस का हिस्सा भी 150 आएगा। चलते हैं देखा जाए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर अब अगला पार्ट ये तैयार करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार करते हैं इसको देखा जाए। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ चेक कर लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आर यस एंड टी ये 3 साझेदार हैं, तो आप कॉलम क्रिएट कर लीजिएगा पार्टिकुलर आर यस और टी, पार्टिकुलर आर यस और टी। यह आप इस तरह से कॉलम बना लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन पूंजी खाता बनाते समय आपको विशेष ध्यान रखना होगा, उनकी बैलेंस शीट आर एस पुराने साझेदार है, आर एस जो ओल्ड पार्टनर है, तो इनकी पूंजी बैलेंस शीट पे दी गई होगी। तो जो पूंजी इनकी दी गई होगी तो उसको दिखाते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी। तो बाय बैलेंस बीडी आर का दिया है 3500 और यस का दिया है 2500। नए साझेदार द्वारा लाई गई पूंजी, तो नया साझेदार जो पूंजी लाता है इसके लिए एंट्री हम क्या करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट और टू न्यू पार्टनर, यानी न्यू पार्टनर का नाम क्या है टी, तो टी क्रेडिट है, जिस कारण बस लिखेंगे बाई कैश। तो बाई कैश और ये दिखा देंगे कितना लिया है 2000 रुपया। अब इसके बाद में नए साझेदार द्वारा टी के द्वारा कितना यानी ख्याति लाई गई, तो उसको पुराने साझेदार बांट लेंगे। तो यहाँ पर दिखाइएगा यस आर सेक्रीफाइस रेशियो में, तो सेक्रीफाइस रेशियो में हम बंटवा देंगे, तो 2000 का आधा आधा बंटवा दीजिएगा, तो कितना कितना 1000। अब ये भी याद रखिएगा कि ख्यात की राशि आर और यस समान अनुपात में निकाल ले गए, तो उसको डेबिट में दिखाइएगा, 2 लिख दीजिएगा कैश। 1000 रुपया आर ले गए और 1000 रुपया यस। अब इसके बाद में ये भी बता दीजिए कि जो अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए थे उसमें लाभ हुआ था या हानि। यदि लाभ हुआ रहेगा तो क्रेडिट में, और यदि हानि हुई रहेगी तो डेबिट में। तो इस समय हानि हुई है, इसको डेबिट में दिखाइएगा, तो यहाँ लिखिएगा टू रिवैल्यूएशन, अब ब्रैकेट में कर दीजिएगा लॉस। 150 इनको हुआ था हानि, 150 इनको, और इसके बाद में टोटल कर लीजिएगा, और इसके बाद में टोटल कर लीजिएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि एक बात यह ध्यान रखनी होगी कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करिएगा तो ओल्ड बैलेंस शीट में ये चेक कर लीजिएगा कि पुराने साझेदारों का सामान्य संचिति, अवितरित लाभ और लाभ हानि खाता तो नहीं दिया है। यदि दिया रहेगा तो उसे पुराने साझेदार अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। चलिए, तो इस समय इस क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ देते हैं। तो 2000 रुपया टोटल इनका, 25 में 2500 में 1000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3500, और 3500 में 1000 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4500। तो योग यही कर लेंगे 4500, 3500 और उसके बाद में 2000 रुपया। फिर इसके बाद में लिखिएगा टू बैलेंस सीडी, यानी सभी साझेदारों के पूंजी शेष यहाँ पर दिखा दीजिएगा, यानी 1150 घटा देंगे
तो 1000 घटाएंगे तो 3500, 3500 में से 1 घटा देंगे 3350, घटा कर चेक कर लीजिएगा, इनका 2350 और इनका तो 2000 है ही। तो ये क्वेश्चन ये है। हमें मानते हैं कि अगर इसमें यदि किसी प्रकार के डाउट आपको समझ में आए, कोई भी डाउट अगर हो तो उसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा और उसको हम पूर्ण समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे। फिर इसके आगे चलते हैं, बना लेते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो इसके बाद में कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो कैश अकाउंट चलिए बना लेते हैं। कैश अकाउंट, तो यहां पर देख लीजिए, कैश अकाउंट ज्यादा बड़ा ना बनाइएगा, छोटा ही बनाइएगा। तो कैश अकाउंट के कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट, पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट। चलिए ठीक। सर्वप्रथम कैश का बैलेंस हम आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में कि कैश का बैलेंस 1 नंबर के यानी कैश का रोकड़ का शेष पूछा जा सकता है कि कैश का बैलेंस होता है, यानी रोकड़ का बैलेंस यदि 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाए तो उसको ध्यान रखिएगा, रोकड़ का शेष अनिवार्यता होता है ऋणी यानी डेबिट शेष। तो यानी लिखिएगा टू बैलेंस बीडी, यानी यहाँ लिखिएगा टू बैलेंस बीडी। रोकड़ का शेष कितना है 1000। इसके बाद में नए साझेदार द्वारा, यानी उनका नाम था टी के द्वारा लाई गई पूंजी। टी कितना पूंजी लाया था 2000। और इसके बाद में टी के द्वारा जो गुडविल लाई गई थी वो कितना ले आई गई थी 2000 रुपया। तो टी के द्वारा कितनी पूंजी लाई गई 2000 रुपया। फिर इसके बाद में आर और यस निकाल लिए, तो आर कैपिटल लिखिएगा और यस कैपिटल लिखिएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आर और यस को क्रेडिट में कैसे लिखे। तो इसके लिए हम एंट्री बताते हैं आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बना रहे थे, तो गुडविल जब ले आया था तो नया साझेदार जो गुडविल लाया था तो उसको पुराने साझेदार निकाल लिए थे। तो पुराने साझेदार द्वारा जब गुडविल निकाली गई तो एंट्री यही किए कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है आर और यस। आर और यस को डेबिट कर दिए, क्योंकि वो व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाता कहता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो आर और यस को हम क्या कर दिए डेबिट कर दिए, और क्या दिए हमारे पास से क्या चला गया कैश। तो यानी हम लिखे कि आर और यस को डेबिट और टू कैश। कैश क्रेडिट था, कैश अकाउंट क्रेडिट होने के कारण बाई आर कैपिटल और बाई यस कैपिटल। और वही 1000 रुपया ये निकाल लिए और 1000 रुपया ये निकाल लिए। बस इसके बाद में आपको करना है टोटल। टोटल करते समय ध्यान रखिएगा कि ऊपर सिंगल लाइन और नीचे डबल लाइन। अब यहां पर दिखाइएगा बाय बैलेंस सीडी, यानी सीडी का मतलब जानते रहे कैरी डाउन। और टोटल कितना आ गया है 3000 रुपया। तो 3000 रुपया बस इतने था। अब इसके बाद में इनके बाद बना लेते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट चलते हैं, देखा जाए कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट, अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। तो बैलेंस शीट चलिए देख लेते हैं बैलेंस शीट किस टाइप से बनाते हैं। ब्रैकेट में एज ऑन करके कर दीजिए गैस। फिर इसके बाद में कॉलम, जैसे बैलेंस शीट बनाई गई है उसी को देख करके आपको कॉपी करना होगा। बस इसमें कुछ समायोजन जो दिए गए हैं उनमें सुधार करना है। यानी जो बैलेंस शीट पहले से बनी है उसी के आधार पे आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। चलते देखा जाए लायबिलिटीज, उसके बाद में लायबिलिटीज के बाद अमाउंट, फिर एसेट्स, फिर अमाउंट। चलिए तो लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब लायबिलिटीज में सबसे पहले लिखिएगा पार्टनर्स कैपिटल।
पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आर और यस पहले से थे, लेकिन टी फिर आ गए नए नए। तो आर की पूंजी देख लीजिए कितना आई थी, 3350, 3350। और यस की जो पार्टनर्स कैपिटल में आई थी तो आई थी 2350, और टी की आई थी 2000। टोटल कर लीजिएगा तो ये आया टोटल 7700। फिर इसके बाद में लिखिएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, अब देवी पत्र। बिल्स पेबल कितना था, बिल्स पेबल था 2000 रुपए का। और इसके बाद में क्रेडिटर, क्रेडिटर थे ये भी 2000 के। बस इसके बाद में एसेट्स फर्स्ट में आ जाते हैं। सबसे पहले लिखिएगा कैश। कैश अकाउंट कितना, 3000 रुपया। फिर इसके बाद में डेप्टर, डेप्टर थे आपके 3000 रुपए के। इसमें से माइनस प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर बाय डेब्ट्स कितना था, 400। तो अब टोटल हमारे देनदार कितने रहे, 2600 के। फिर इसके बाद में लिखा है देनदार के बाद लिखा है स्टॉक। स्टॉक पे कोई प्रोविजन नहीं था, तो स्टॉक आप दिखा दीजिएगा। स्टॉक का मूल्य है 3000 रुपया। फिर इसके बाद में स्टॉक के बाद में है फर्नीचर। तो फर्नीचर का मूल्य, फर्नीचर का मूल्य 1000, लेकिन इस पे डिप्रिसिएशन माइनस कर दीजिएगा। डिप्रिसिएशन कितना, 400। अब फर्नीचर का मूल्य कितना रह गया, 600। फर्नीचर का मूल्य 600 बचा। फिर इसके बाद में है मशीनरी। तो मशीनरी का मूल्य 2000 था, और प्लस कर दीजिएगा इंक्रीज मशीनरी कितना बढ़ गया, 500। अब टोटल 2500। बस अब इनका टोटल कर लीजिएगा। इनका टोटल करने के बाद में 7700 में 2000 जोड़े तो 7009, यानी 9700 में 9000 में 2000 जोड़ दिए तो 11700। और इनका भी टोटल कर लीजिएगा तो 11700 भी इनका, यानी इनका भी वही आएगा। तो इनका ये है क्वेश्चन, यहीं पे संपन्न हुआ। और यदि वीडियो आपके समझ में आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यदि नए नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्रकाश कॉमर्स क्लासेस को। और इसी तरह के अनेक वीडियो हम कक्षा 12 वाले बच्चों को, यानी जो इंटर के बच्चे हैं उनको हम कॉमर्स के देते रहेंगे। और आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को व्यवस्थित ढंग से तैयार करिएगा, ताकि आपकी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो अब इसके बाद में हम अपनी बातों को विराम देते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आपका सहयोग हमारा जो भी होगा वो उत्साह वर्धक होगा। तो इसलिए कि हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे हौसले को बढ़ाते रहें। और इस वीडियो को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।